हेलो दोस्तों, मैथ विद रंजन सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को टॉप 500 MCQ आप लोगों को देने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। जितना भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेंगे वो सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पार्ट वाइज आप लोगों को दे दिया जाएगा। यह पार्ट 1 है जिसमें आप लोगों को सबसे पहले फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए दोस्तों, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। देखिए, अक्सर बच्चा इसमें कन्फ्यूजन में आ जाता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा, किसका कौन सा दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होगा, कौन सा दर्पण का प्रयोग कहाँ पे नहीं होगा। सबसे पहले ट्रिक आप लोग देख लीजिए और ट्रिक आप लोग के सामने है। देखिए, 99% जगह पर आप लोग का यह ट्रिक सही साबित होगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो 100% सही हो। लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ का अगर तैयारी करते हैं, अगर आप कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हैं, वहाँ पे भी ट्रिक आप लोग को लागू हो जाएगा। तो आप लोग को कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पहला ट्रिक नंबर 1 में है कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, गाड़ी का साइड मिरर तथा रोड लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। गाड़ी का साइड मिरर तथा रोड लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे और शेष जो बचेगा उसमें हम जो भी पूछे उसमें हम अवतल दर्पण का टिक लगा के आएंगे। 100% आप लोगों का सही होगा। चलिए, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। 2 जगह आप लोगों को उत्तल दर्पण का प्रयोग करना है। एक आप लोगों का गाड़ी का साइड मिरर तथा दूसरा रोड लैंप में उत्तल दर्पण, और जो शेष बचेगा उस सब में आप लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। चलिए, 1 नंबर हो गया। चलिए 2 नंबर क्या कहता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, इसी पर आप लोग को पूछ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार के बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2F1। इस तरह का क्वेश्चन गलती से ये टाइपिंग हो गया था। जितने भी प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को एक पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डायऑप्टर, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभिसारी उत्तल लेंस को कह रहे थे और यहाँ पे क्या है, अपसारी। ठीक है, तो अपसारी में क्या आ जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन 5 और 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही VVI है। इसमें जो भी क्वेश्चन है सब तो VVI ही है। ठीक है, लेकिन ये 5 और 6 उस सबसे ज़्यादा या इम्पोर्टेंट है और VVI भी है। 5 और 6 सबसे मस्ट क्वेश्चन है आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए जो ट्रिक बताए हैं उसके माध्यम से आप फॉलो करने का कोशिश कीजिए। उत्तल दर्पण का बताए थे कि 2 जगह यूज होता है, वाहन के साइड मिरर के रूप में और रोड लैंप पे। ठीक है, और यहाँ पे उत्तल दर्पण का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दाढ़ी बनाने में भी क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। चेहरा देखने में भी अवतल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1.33। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या होती है? जब किसी कलई किए हुए सरफेस पर जब किसी कलई की हुई सरफेस पर प्रकाश की किरण आती है और अपने ही माध्यम में, अपने ही दिशा में वापस लौट जाती है, इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे बोला प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन में अपने माध्यम में नहीं लौटता है, ये क्या हो जाता है? माध्यम चेंज करके या पार कर जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग को पार्ट 1 में 10 को MCQ मिला, ठीक है, ये अभी टेलर है, इसके आगे और भी आप लोग को दिया जाएगा पार्ट वाइज, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।